कोर्ट पुलिस स्टेशन जाओ, आप पता चलेगा आपको। अगर आपके चक्कर नहीं लग रहे ना कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में, तब भी आप अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं लाइफ में। तो ये है जी एम्स ऋषिकेश का, भारत का पहला हेली एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश में। अगर आप लोग कभी एम्स आए हो या नहीं आए मुझे पता नहीं, वैसे मैं चाहता हूँ ना आए, भगवान करे ना ही आओ कोई। और जो उधर वाले जो काउंटर हैं सामने 6, 5, 4, ये आयुष्मान वाले जो कार्ड होते हैं ना, ये उसके लिए है। और जो ये वाले काउंटर है आपके, ये देखो ये रहा। अब ये क्या है सीन इसका, ये देखो सब लोग बाहर से आ रखे हैं क्योंकि एम्स है ना, यहाँ तो पूरे इंडिया से ही लोग आते हैं सामान वगैरह लेके। देखो बैग बुग लेके, तो इस तरीके की साफ़ सफाई आपको इंडिया में हर जगह देखने को मिलेगी। देखो जूते चप्पल भी तक दिखते हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई। इंडिया इसलिए तो फेमस है, फॉरेनर्स इसलिए तो कहते हैं। ज़रा जूम करें इसको कहाँ पे हम। तो ये है जी एम्स ऋषिकेश का। कुछ काम था मुझे ऋषिकेश के एम्स में, कुछ सैंपल्स वगैरह दे रखे थे वो उठाने थे और कुछ मेडिसिन उठानी थी, तो इसलिए आया था आज मैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि ऋषिकेश के एम्स में ही है, और पूरे थ्रू आउट इंडिया जितने भी एम्स हैं ना, वहाँ कहीं पे भी ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे है। वो दिखाता हूँ मैं क्या। ये आप देख रहे हो सामने हेलीपैड बना हुआ है, ये देखो, भारत का पहला हेली एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश में। तो ये वाली जो फैसिलिटी है ना, इंडिया में जितने भी एम्स हैं कहीं पे भी ये हेलीकॉप्टर वाली एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है सिवाय एम्स ऋषिकेश के। तो ये वाली जो एक फैसिलिटी है, ये इसको बहुत ही एक्सक्लूसिव बनाती है इस वाले एम्स को, खास करके जो ऋषिकेश का है। क्योंकि जो सबसे बड़ा एम्स है पूरे इंडिया में वो है दिल्ली का, वहाँ पे भी हेली एम्बुलेंस नहीं है जो कि यहाँ पे है। बढ़िया लगता है। अभी मैं इंतज़ार कर रहा था थोड़ी देर, मैंने ट्राई भी किया, मैं कहा थोड़ी देर देखते हैं क्या पता आ जाए कोई हेलीकॉप्टर वगैरह, लेकिन नहीं आया। अगर हेलीकॉप्टर आता ना उसको कैप्चर करते, बढ़िया लगता देख के। मैं इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये वाला जो एम्स है बेसिकली दिखता कैसा है, ऋषिकेश वाला। ये है इसकी एंट्रेंस। चलें ज़रा, भीड़ कम है वैसे आज, इतनी है नहीं, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई एम्स में। कोई मर्जी एम्स ले लो, भयंकर भीड़ मिलेगी आपको, भयंकर। तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है, ये वैसे तो मुझे यहाँ दवाइयाँ भी लेनी है, मेडिसिन्स यहाँ से, बट मैं लूँगा इधर से, इधर वाले से। ये जो लिखा है ना अमृत वाले से। लेकिन पहले सोच रहा हूँ कि दवाइयाँ लेते हैं बाद में, या अभी भीड़ तो खैर है वैसे, बहुत भीड़ है यार। देखो भीड़ कितनी लगी हुई है अंदर। पहले एक काम करते हैं, ये है ना, ये 2 रिपोर्ट्स उठानी है, 2 नहीं 3 रिपोर्ट्स उठानी है। पहले रिपोर्ट्स उठाते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं दवाइयों की। सही है वैसे, भीड़ कम है वैसे, भीड़ ज़्यादा होती है ना फिर बहुत ही यार परेशानी सी फील होती है भाई। इतना बड़ा है ना भाई, सीरियसली एम्स इतना बड़ा होता है। अगर आप लोग कभी एम्स आए हो या नहीं आए मुझे पता नहीं, वैसे मैं चाहता हूँ ना आए, भगवान करे ना ही आओ कोई। लेकिन इनके से अगर आप आओ भाई साहब, बहुत बड़ा है यार सच में। एम्स इतना बड़ी है, मतलब बड़ी बिल्डिंग होती है एम्स की बहुत ज़्यादा। जहाँ देखो बंदे ही बंदे, बंदे ही बंदे। मुझे कहाँ जाना था, लेवल 2 में ही जाना था। हाँ लेवल 2 में ही जाना था, याद आ गया। तो देखो ज़रा अंदर, मुझे जाना सामने की तरफ। और देखो ज़रा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे एम्स में आके भी कभी वीडियो बनाऊंगा। मैं तो घर की वीडियो नहीं बनाता घर के अंदर, आज मैं एम्स की बना रहा हूँ। बताओ, एक रिपोर्ट तो मिल गई जी, अब चलते हैं दूसरी लेने के लिए।
कैमरा मैं ऊपर की तरफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अजीब सा लगता है हॉस्पिटल में ऐसे कैमरा लेके चलो आप, हाथ उठा के अजीब सा ही लगता है। फिर से वहीं जा रहा हूँ। अभी एक जगह गया था, कह रहे वहाँ पे नहीं मिलेगी, वो बोली जहाँ से आप पहले आए हो वहीं जाओ। अब दोबारा वहीं पे जा रहा हूँ जहाँ से पहले लिया था मैंने। पूछते हैं वहीं से मिलेगी या नहीं, तो फिर एक वहाँ मैडम बैठी थी, देखते हैं फिर दोबारा उससे मिलना पड़ेगा। तो रिपोर्ट्स हो गई है डन हमारी। अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे ना एक्चुअली मल्टीपल शॉप मतलब स्टोर हैं या शॉप बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो आधी दवाइयाँ उधर से मिलती हैं और आधी इधर से मिलते हैं। जो उधर अवेलेबल नहीं है वो इधर आओ। पहले मैं उधर गया, कह रहे नहीं ये वाली इधर नहीं मिलेगी, ये उधर ही मिलेगी। फिर मैं अभी इधर आया और जो उधर वाले जो काउंटर हैं सामने 6, 5, 4, ये आयुष्मान वाले जो कार्ड होते हैं ना, ये उसके लिए है। और जो ये वाले काउंटर है आपके, ये कैश वाले हैं। बड़ी मारा मारी है भाई, बहुत मारा मारी है। अभी एक दवाई मिली है, एक मिली नहीं है। अभी एक इस वाले से पूछता हूँ, ये साथ में है ना मेरा, ये अब इससे पूछता हूँ, देखते हैं इससे मिलते नहीं तो फिर बाहर से लेनी पड़ेगी। भाई इतने बड़े बड़े मेडिकल स्टोर हैं यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्या पंगा है, दवाइयाँ मिलती क्यों नहीं है यहाँ। मेरे सामने जितने भी कस्टमर आए हैं दवाइयाँ लेने के लिए, ये लगा लो कि अगर 5 लोग भी आए ना, 5 में से इन्होंने 2 लोगों को बोला कि बाहर से ले लो दवाई, 3 लोगों को दे रहे हैं। मुझे भी आधी दवाई यहाँ से मिली, आधी बाहर से मिलेगी, या हो सकता है यहाँ से मिल जाए। उम्मीद तो ऐसे कम ही है मेरे को, बाकी पूछ लेता हूँ एक बार क्या कहते हैं। ये देखो ये रहा। अब ये क्या है सीन, अब जाके नंबर आया मेरा और दवाई मुझे मिल गई है। ये लगा लो कम से कम 80 साल हो गए मुझे यहाँ खड़े खड़े लाइन में। 80 साल बाद मेरा नंबर आया है। आपके लिए तो खैर अगला शॉट ही है, अगले शॉट में ये दवाई मिल गई, लेकिन मुझे बहुत देर लग गई यहाँ पे खड़े खड़े। बहुत आज तो फिर भी मेरे को कम लग रही है भीड़, वरना बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है यार। देखो सब लोग बाहर से आ रखे हैं क्योंकि एम्स है ना, यहाँ तो पूरे इंडिया से ही लोग आते हैं। तो सामान वगैरह लेके, देखो बैग बुग लेके सब आ रखे हैं इलाज करवाने के लिए अपना। यहाँ पे डॉक्टर्स है ना, उनकी मौज है यार। बढ़िया से पहले MBBS करो, 5 साल लगा के MBBS करो, उसके बाद फिर दूसरा कुछ करना होता है, स्पेशलिस्ट वगैरह या सुपर स्पेशलिस्ट, उसके बाद होता है। ऐसे ही कुछ होता है कहानी इनकी। 2-2.5 करोड़ रुपए लगाओ पहले पढ़ाई पे बढ़िया से, या और भी ज़्यादा लगाओ, कभी कभार और भी ज़्यादा लग जाते हैं। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, अमाउंट रफ अमाउंट मुझे पता है 2-2.5 करोड़ तो डॉक्टर बनने में लगते हैं आपको। और एम्स ऋषिकेश में अगर आपको पोस्टिंग मिल जाए, जैसे यहाँ पे JR है, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, भाई साहब क्या मौज ले रहे हैं आराम से। हालांकि शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है यहाँ पे क्या डॉक्टर्स का होता ही बहुत, टाइम नहीं मिलता है इनको बिल्कुल। बहुत पूरा दिन बिजी रहते हैं, खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता है इनको। पूरे दिन पेशेंट्स देखते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, कभी इधर देखना है कभी उधर देखना है। शेड्यूल बहुत बिजी होता है, लेकिन ज़िंदगी में एंजॉयमेंट भी पूरी होती है। डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है, लेकिन आप बन गए डॉक्टर और अच्छी आपकी किस्मत भी बढ़िया है। आपने पढ़ाई भी अच्छी लिखाई कर रखी है, मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रखी है, आपकी किस्मत बढ़िया है। आप लग जाओ यहाँ पे एम्स में, भाई साहब फिर तो सेट है, सेट मामला। फिर तो गंगा नहा लिया आप, ये लगा लो। भाई ज़िंदगी में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आप यहाँ पे जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है इनका, एम्स का, वैसे एम्स की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। एम्स हो गया, कोई बड़े जैसे हॉस्पिटल होते हैं, PGI हो गया या ऐसे हो गया, यहाँ पे आप आके देखो ज़रा एक बार। अगर आपके हाथ पैर सुरक्षित है ना, आपका शरीर सेट है, आपका शरीर चल रहा है, अच्छा है, स्वस्थ है, आपके हाथ पैर ठीक है, यकीन मानो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो लाइफ में। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हो एम्स में और देखते हो कि लोग किस किस स्थिति में यहाँ पे हैं, किसी का सर फटा हुआ है, किसी का हाथ फटा हुआ है, किसी की टांग नहीं है भाई, किसी का कुछ है, कोई यहाँ से है, किसी का मुंह फट रखा है, कोई एक्सीडेंट के केस में आ रखा है, कोई खून से लथपथ हो रखा है। ऐसे आप इमरजेंसी में आके देखोगे ना, तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानोगे। हाँ भाई सही है, हम बेशक हम 4 के बजाय 2 रोटियाँ खा रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा हाँ सही है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप इस सिचुएशन में नहीं हो, बहुत अच्छे हो आप, एक डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल हो गया, जैसे एम्स हो गया, एक आपका हो गया कोर्ट कचहरी हो गया,
पुलिस थाना ये सब, और तीसरी चीज़ आपकी शमशान घाट। ये 3 जगह ऐसी है ना जो मैंने देखी हैं कि जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे 3 जगह पे नहीं जा रहा। खैर लास्ट वाली में तो जाना ही जाना है सबको, शमशान घाट बहुत तो जाना ही है, लेकिन जब तक आप ज़िंदा हो और वहाँ जा रहे हो तब आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी क्या है। वो तो एंड है लाइफ का, वहाँ तो जाना ही है, लेकिन आप ज़िंदा हो तब भी जा रहे हो, फिर पता चलता है हाँ कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, सब ड्रामेबाजी हैं। जो एटीट्यूड लेके आप, अहंकार लेके आप, घमंड लेके घूम रहे हो ना, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, आप निपट जाओगे ऐसे ही। तो कोई फ़ायदा नहीं है घमंड करके, एटीट्यूड दिखा के, पैसों की धौंस दिखा के। दूसरी चीज़ कोर्ट कचहरी, कोर्ट पुलिस स्टेशन जाओ, आप पता चलेगा आपको। अगर आपके चक्कर नहीं लग रहे ना कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में, तब भी आप अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं लाइफ में। क्योंकि अगर आपके चक्कर लग रहे हैं वहाँ पे, फिर जिनके लग रहे हैं उनको पता है कि वो कैसी लाइफ जी रहे हैं और कितने परेशान हैं। कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और लास्ट में फिर शमशान घाट, जिंदे रहते हो अगर गए हो आप तो कह रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं जा रहे, मतलब 2 जगह पे नहीं जा रहे, ठीक हो लाइफ में, कम खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, खाओ, हाथ पैर आपके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया हो लाइफ में। ये थी ज्ञान की बातें, पता ही होंगी वैसे, ऐसी मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मन किया रहेगा थोड़ा सा ज्ञान पखाड़ते हैं अपना इधर। चलो अब यहाँ से चलते हैं यार। बहुत सारे टेस्ट थे यहाँ पे आज। कितने मैंने रिपोर्ट्स लिए? आज मैंने 3 रिपोर्ट्स लिए हैं यहाँ से, जबकि इससे पहले भी मैंने कई रिपोर्ट्स ले चुके हूँ, कम से कम 5-6 रिपोर्टें पहले ले चुके हैं। आज 3 और लिए हैं, आप हिसाब लगा लो कितने टेस्ट कितने होते हैं यहाँ पे। खैर एम्स है, एम्स का इलाज तो बहुत बढ़िया होता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। टॉप इंस्टीट्यूट है एम्स इंडिया का। मैं भी स्कूटी निकाल रहा हूँ ज़रा, इसलिए आगे पीछे हो रही है, मेरी मूवमेंट हो रही है। तो एम्स का इलाज तो बहुत बढ़िया होता है। डॉक्टर जो यहाँ पे सीखते हैं, पहले बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, तो बढ़िया, तो यहीं पे पढ़ते हैं, फिर यहीं पे काम भी करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं। तो ताज़े दिमाग होता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड है, आपने फ्रेशली पढ़ाई की है, फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, फिर आप जो प्रोफेसर होते हैं, जो आपसे ऊपर वाले डॉक्टर हैं, उनके साथ आप बैठते भी हो, पेशेंट्स भी देखते हो, जब कोई गलती करते हो या कुछ सीखते हो या कुछ पूछना होता है, तो आपसे जो बड़ी एक स्टेप ऊपर का जो डॉक्टर होता है, उनसे आप पूछ भी सकते हो, तो आपको गाइडेंस भी देता है। तो बढ़िया है, इलाज बढ़िया होता है एम्स में यार। बस ये है कि एम्स में इलाज अच्छा होता है। कमी पता है क्या है? कमी ये है, बहुत स्लो है प्रोसेस, भीड़ बहुत है, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे, पूरे इंडिया से, ना कि पूरे इंडिया बल्कि फ़ॉरेन से भी लोग आते हैं। कमी बोल दिया मैंने, विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे, और प्रोसेस बहुत स्लो रहता है एम्स में। कई बार आपको चक्कर लाने पड़ते हैं। अब मेरा ये कौन सा चक्कर है आज? ये मेरा आज तक ये लगा लो 7वां या 8वां चक्कर होगा, हो सकता है मैं भूल भी रहा हूँ। इतना मिनिमम जितना मुझे याद है 7वां 8वां चक्कर यहाँ पे मेरा है आज। तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, आपका इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा, अच्छा भी होगा, बट पैसा बहुत लगेगा। यहाँ पर तो पैसा कम लगेगा, इलाज अच्छा होगा, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। आपके पास टाइम है, पैसे की कमी है, तो यहाँ पे एम्स में आ सकते हो, किसी भी एम्स में जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है। अभी मैं एम्स से आया हूँ और थोड़ी देर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैं सोचा 5-10 मिनट थोड़ा ऊपर अपने ओल्ड एंड फेवरेट लोकेशन में थोड़ी देर ताज़ी हवा लेते हैं। और कौन सी लोकेशन है ये, कौन सी ताज़ी हवा मिलती है यहाँ पे, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे आया हूँ। ये है जी वो जगह, इसको बोलते हैं आस्था पथ। आस्था पथ, यहाँ बड़ी ताज़ी सी हवा लगती है। आस्था पथ जहाँ मैं इस टाइम घूम रहा हूँ, ये जस्ट एम्स के बिल्कुल सामने है। जो हॉस्पिटल है बिल्कुल इसके सामने ही है। तो शाम के टाइम जितने भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, वो सब यहाँ पे आते हैं। तो आस्था पथ शाम के टाइम बिल्कुल भरा होता है, डॉक्टर सारे घूम रहे होते हैं यहाँ पे, सब मौज ले रहे होते हैं यहाँ पे आके। ये देखो, बहुत लंबा है ये स्ट्रेच, पता नहीं 7-8 किलोमीटर का है ये, मेरे हिसाब से, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ऐसे ही कुछ था ये। पहले तो मुझे एग्जैक्ट इसका नंबर याद था, अभी शायद 7-8 किलोमीटर ध्यान है मेरे को। मैं खुद बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। बाकी ब्यूटी तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। देखो हर तरफ ब्यूटी दिखती है यहाँ पे, रैपर्स और ये सब। ये देखो कितनी साफ़ सफाई है, देख रहे हो, इतनी
अच्छी साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। देखो रैपर ही रैपर रखे हैं हर जगह। तो इस तरीके की साफ़ सफाई आपको इंडिया में हर जगह देखने को मिलेगी। देखो जूते चप्पल भी तक दिखते हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई। इंडिया इसलिए तो फेमस है, फॉरेनर्स इसलिए तो कहते हैं वी लव इंडिया, वी लव इंडियंस, दैट्स वाई दे से दिस। चलो जी करते हैं अब एंड, कैमरे को करते हैं ऑफ, आपको करते हैं गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब, और भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय बाय।